मीन कमठ शूकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी। अलग अलग समय में भगवान अलग अलग रूप धारण करके और भक्तों को अनुप्राणित करते हैं। तो जब से भगवान ने वहां उतार लिया, दिव्य वातावरण बन गया। लक्ष्मी जी पहले वहां पधार गई थी। तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरे निवासात्मगुणै रमातिर्न भूमिर्भुव। भगवान के पधारने के पूर्व लक्ष्मी जी पधार गई थी और पूरा ब्रज लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया था। लक्ष्मी जी जहाँ पधार जाती है वहाँ धन संपत्ति की कमी क्या, लक्ष्मी ही है। तो लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल पूरा ब्रज क्षेत्र बन गया था। किसी के घर में किसी प्रकार की कमी थी ही नहीं। सब लोग आनंदित, सब लोग उल्लसित, सब लोग दिव्य भाव भावना से भावित हो गए थे। उत्सव कई दिनों तक चला। नंद जी को लाके अब हमें महाराज कंस के पास चलना चाहिए, क्योंकि कहीं चले जाएंगे, क्या रखा है, काम चल जाएगा। इसलिए कंस से निर्भीक होकर के उन्होंने कर देना बंद कर दिया था। कर क्या देते थे, दूध दही वगैरह। लेकिन जब नीलमणि का प्रादुर्भाव हुआ तो नंद जी ने विचार किया कि चले और महाराज को कर दिया। दूध दही के साथ साथ हीरे मणि माणिक वगैरह एक सुंदर पात्र में हीरे मणि माणिक वैडूर्य रखा, सुंदर वस्त्र से उसे ढक दिया और गोपों के साथ चले। पहलवान जो गोप थे उनको गोकुल में छोड़ दिया कि गोकुल की रक्षा करना, क्योंकि दो दो बालक हैं। हम लोग जाते हैं कच्छुपा में गए, एक उपवन में टिक गए। कंस को सूचना इन्होंने दिलवाई, बुलावा हुआ, गए, सारी सामग्रियों को उपस्थापित किया, दूध दही घृत मक्खन और साथ साथ एक बड़ा पात्र जिसमें हीरे मणि माणिक के थे। कंस ने देखा, अरे ब्रजराज नंद जी क्या बात है, आप तो दूध दही खिलाते थे कर के रूप में, आप देख रहा हूं कि मणि माणिक वगैरह है, कोई विशेषता है क्या? नंद ने कहा कि हाँ महाराज, मेरी अवस्था तो 60 वर्ष से ज्यादा हो गई थी, पत्नी की अवस्था भी ज्यादा हो गई थी, संभावना नहीं थी कि मेरे घर में संतान हो। लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया और मेरे घर में एक बड़ा सुंदर बालक, इतना सुंदर है कि एक बार जो देख लेता है उसके चित्त को चुरा लेता है। मनमोहक, हृदय आवर्जक, नयनाभिराम दृश्य को उपस्थापित करने वाला बालक है। कितनी प्रशंसा मैं करूं। तो बालक मेरे घर में जन्म लिया है, इस उपलक्ष्य में इस बार मैं इन बहुमूल्य रत्नों को भी आपकी सेवा में अर्पित करने आया हूं। कंस प्रसन्न हो गया, ये नहीं समझा कि उस बालक से ही मेरी मृत्यु होगी। कंस ने आशीर्वाद दिया, वो बालक दीर्घजीवी हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हो, जो उस बालक से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये नहीं समझ रहा है कि हमें ही चूर चूर होना है। वो बालक कंस के हंता है, कंस को मारेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण के 6 भाइयों का उसने वध किया था, लेकिन पता नहीं था ये भगवान की लीला है। जिस बालक की चर्चा चल रही है वो बालक वही है जिसकी चर्चा आकाशवाणी से अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतां यावशोधर। इस देवकी के अष्टम गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा, जो संतान उत्पन्न होगी, उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। अरे अबुध, अरे मूर्ख, जिसे तुम लिए जा रहे हो वो कन्या तुम्हारे लिए काल स्वरूपा है, अर्थात इसी के गर्भ से संतान उत्पन्न होगी और उससे तुम्हारे मृत्यु। कथा आपने सुनी है। वहां से आगे बढ़े, वसुदेव जी को जानकारी हो गई। वसुदेव जी शिव करके आए और नंद जी से मिल लिए। नंद वसुदेव दोनों मिले बहुत दिनों के बाद, आपस में जैसे बातें होती हैं
ऐसे बात कही। नंद जी ने कहा कि भाई आपके 6 पुत्रों का तो कंस ने वध कर दिया और 7वां गर्भ नष्ट हो गया, 8वें गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हो गई, वो कन्या भी नहीं रह पाई। कन्या सापि दिवंगता, दिवम माने स्वर्गम, वो कन्या भी आकाश में चली गई, स्वर्ग चली गई। अहोते देवकी पुत्रा तम से न बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। एक जो कन्या बची वो भी स्वर्ग चली गई, चूंकि तो जोग माया थी, विंध्यवासिनी देवी। वसुदेव जी ने कहा कि मेरे मित्र, हम दोनों मिल लिए, आपने कर चुका लिया, अब आपको जहाँ बहुत समय तक नहीं रुकना चाहिए। नेहं स्थेयं बहुतिकं सन्तुत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में उत्पात की आशंका है, अतः आपको शीघ्र यहाँ से लौट जाना चाहिए। अब वसुदेव जी के मुंह से जो शब्द निकला कि गोकुल में उत्पात की आशंका है, तो नंद जी डर गए। जो जानते थे तो वसुदेव जी गृहस्थ होते ही संत हैं, गृहस्थ संत हैं, इनकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। तुरंत उन्होंने बैलगाड़ी में जोते और गोकुल के प्रस्थान किया। मन में सोच रहे हैं वसुदेव जी के मुंह से शब्द निकला है तो बात झूठी नहीं हो सकती, अतः भगवान हमारा कल्याण करें, हमारे पुत्र का कल्याण करें। क्योंकि केवल मेरा पुत्र नहीं बल्कि वसुदेव जी का भी मेरे घर में है। मेरे पुत्र के लिए अनिष्टकारक कोई तत्व उपलब्ध यदि वहाँ होता है, उपस्थित होता है, तो वसुदेव जी के पुत्र के साथ भी ऐसी बात होगी, ठीक है ना। इसलिए भीत होकर के चले। और देखिए, जब डर बन जाए तो क्या करना चाहिए? भगवान के शरण में जाना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। तो नंद जी भगवान के शरणागत हो गए। इसके पहले वर्णन नहीं आया है कि कभी नंद जी ने भगवान की स्मृति की हो, शरणागत हुए हो, लेकिन यहाँ वर्णन आता है वसुदेव के शब्द सुन करके नंद जी डर गए। नंदः पथिवचः सौरे नम्रशेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं उत्पातागम शंकितः। हरिं जगाम शरणं, भगवान के शरण में गए, हरि शरणम। ऐसे ही जीवन में जब कष्ट की छाएं, परेशानी अनुभव हो, वेदना युक्त हो जाए तो हरि शरणम मंत्र का जप करे। सनक सनंदन सनातन संत कुमार इन्हीं मंत्रों का जप करते थे। तो नंद जी भी हरिं जगाम शरणं उत्पातागम शंकितः। आइए हम लोग भी हरि शरणम का स्मरण करें। हरि शरणम 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 Hare
तपस्या जा रही थी। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन निर्भीक होकर, चूंकि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, सब पूज्य आचार्य ससुर वहीं थे। द्रौपदी ने बार बार पूछा, भीष्म ने कोई जवाब नहीं दिया, द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं कहा। तब दुर्योधन का और बल बढ़ गया, इशारा किया, इसे नग्न करो और मेरे जंघों पर बैठाओ। अपने जंघे का कपड़ा हटा दिया। देखा कि ये सब गुरु लोग बोल ही नहीं रहे हैं। हमने एक दिन संकेत किया था कि समय पर क्रोध करना भी अनिवार्य है। भीष्म पितामह ने समय पर क्रोध नहीं किया। द्रौपदी की लाज जाती रही और चुपचाप रहे। परिणाम उनको सरसैया पर पड़ना पड़ा 58 दिनों तक, बाण के सैया पर। और जटायु ने समय पर क्रोध किया तो अंतिम समय में भगवान श्री राम का गोद उसे प्राप्त हुआ। भगवान ने गोद में रखा और जटायु वो मुक्ति दी जो जोगियों को दुर्लभ है। क्योंकि जटायु ने समय पर सीता जी के लिए क्रोध किया, रावण से युद्ध किया, पंख कट गए, लेकिन राम जी की प्रतीक्षा करता रहा। राम जी पधारे और सौभाग्य मिला कि राम जी की गोद में ही जटायु ने प्राण छोड़े। इस समय पर क्रोध करने का फल है। कब क्रोध करें, कब क्रोध करना अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़े तो उस क्रोध करना भी चाहिए। भीष्म पितामह को उसमें क्रोधित होकर के संकेत करना चाहिए था, ठीक नहीं कर रहे हो, लेकिन भीष्म पितामह मौन रहे। कहा कि इसमें तो युधिष्ठिर प्रमाण है, स्वयं धर्मज्ञ हैं, धर्मावतार हैं, यही कुछ कर सकते हैं। दुशासन का मन बढ़ा, दुर्योधन का, कर्ण का। अब द्रौपदी इस साड़ी खींची जाने लगी तो पहले तो लगा कि मैं अपने बल पर ही रक्षा कर लूंगी। पतियों का भरोसा था, भीम मस्तक नीचे किए हैं, अर्जुन मस्तक नीचे किए, युधिष्ठिर सब गुरुजनों से निराशी हो गई। तो लगा चलो अपने हाथ में तो बल है तो साड़ी के आगे का भाग ऐसे पकड़ लेती है। लेकिन कहा 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन, एक रजस्वला नारी द्रौपदी कब तक अपने हाथ से अपनी लज्जा बचा सकती। थक गई, लगा के हाथ छूटा। हाथ छूटे तो वस्त्र शरीर से अलग हो जाएंगे, तो दोनों हाथ उठा करके बोलती है, शंख चक्र गदा पाणे द्वारका निर्याचित गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष्मां शरणागताम्। भगवान तो दूर थे नहीं, भगवान वहीं थे। भगवान वस्त्र के रूप में अवतरित हुए, वस्त्रावतार भगवान का माना जाता है। इस पद में आया है तो लम्बा पद, लेकिन द्रौपदी से संबंधित। पड़ी जब भीड़ भक्तों पर हुई जब धर्म की भीड़ भक्तों पर हुई जब धर्म की हरि शरणम हरि शरणम पड़ी जब मोक्ष की धारा हरि शरणम हरि जब प्रेम से हरि शरणम हरि जब प्रेम